जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत के वक्ता के लक्षण। वक्ता कैसा होना चाहिए? पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत का जो 6 अध्यायों का महात्म्य आया है, उसमें छठे अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें वक्ता के लक्षणों को प्रकट किया गया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्तो, जो विरक्त हो अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा हो। हमने पूर्व सत्संग में वक्ता के 2 लक्षणों को प्रकट किया कि जिसने अपने काम को वश में कर रखा है वो भागवत का वक्ता हो सकता है। दूसरा, जिसने अपने क्रोध को वश में कर रखा है वो भागवत का वक्ता हो सकता है। यहां पर एक लक्षण और बता दिया, बोले विरक्तो, जिसमें किसी भी वस्तु तत्व के लिए लोभ ना हो, वो भागवत का वक्ता हो सकता है। कथा जो कही जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं लोभवश कही जा रही हो। 2 प्रकार के वक्ता होते हैं, 2 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक धनार्थी और एक कृष्णार्थी। धनार्थी वो जो धन के लोभ हो, जिसमें वो धनार्थी है। कृष्णार्थी बोले जिसमें कृष्ण का लोभ हो, अर्थात भगवान की भक्ति का लोभ हो। जो धन के लिए कथा कह सुन रहा है वो धनार्थी है, जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कथा कह सुन रहा है वो कृष्णार्थी है। एक वो वक्ता होता है जो पैसे के लालच के लिए कथा कह रहा है। आज के समय में कथा थोड़ी ना हो रही है, कथा को बेचा जा रहा है। मेरे 1 लाख रुपए, मेरे 2 लाख रुपए, मेरे 10 लाख रुपए, मुंह खोल करके पैसे मांगे जाते हैं। तो उसमें क्या कथा का सार तो रहा नहीं, वो तो पैसों के लिए कथा हो रही है। कथा को खाने कमाने का धंधा बना रखा है। तो ऐसी कथा को सुनने से कराने से कोई लाभ नहीं, न किसी पितरों का उद्धार होगा न खुद का उद्धार होगा। तो जो धन के लोभ से कथा कही जा रही है वो धनार्थी है, वो धनार्थी वक्ता है। और जो निष्काम भाव से केवल भक्ति प्रचार के लिए कथा कही जा रही है वो कृष्णार्थी वक्ता है। यहां पर कहा बोले विरक्तो, जिसमें किसी भी प्रकार का लोभ ना हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। न जाने कितने वक्ता कथा व्यास ऐसे हुए जिन्होंने भागवत कथा कही परंतु निर्लोभ कही। और यदि कुछ भगवत कृपा से आ भी गया दान दक्षिणा, उसको भी धर्म कार्यों में लगा दिया, सत्कर्मों में लगा दिया। विरक्त, कोई लोभ नहीं। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, कौन सा लोभ था? कोई लोभ नहीं था। ये सुखदेव जी और परीक्षित धनार्थी नहीं थे, कृष्णार्थी थे। दूसरा, वैष्णवो, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण का भक्त होना चाहिए। यदि वो भक्त नहीं होगा तो भागवत के श्लोकों के अर्थों का अनर्थ करेगा। जो वास्तविक भक्ति तत्व भागवत में वर्णित किया गया उस पर बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो वैष्णव नहीं है। तो नारायण का भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। तीसरा लक्षण वक्ता का बोले विप्र। विप्र माने ब्राह्मण। कथा कहने का अधिकार उसी को है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण माने क्या? जिसने जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया परंतु ज्ञान से शून्य है, तो काहे का ब्राह्मण? केवल जाति से ब्राह्मण नहीं होता। जिसने ब्रह्म को जान लिया है
जो ब्रह्म का जानकार है, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो ब्राह्मण है। जिसने विधिवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है, वो ब्राह्मण है। लेकिन दुख होता है देख करके, वर्तमान समय में न जाने कितने वक्ता ऐसे हैं, भागवत का अध्ययन तो छोड़ो, बस कथा कहने की शैली सीख ली, बोलना आ गया, दो चार भजन गाने आ गए, बस वक्ता बनकर के कथा कहने लगे। अरे भाई, कम से कम भागवत का अध्ययन तो कर लो, एक बार मूल भागवत तो पढ़ लो। भागवत में क्या लिखा है यही नहीं पता, बस सुन सुन करके कथा तैयार करके कथा कही जा रही है, और हम जैसे बावले सुनने में लगे पड़े हैं। भागवत का भा तक नहीं आता ढंग से, और हिंदी हिंदी की कथा कह करके, चार बढ़िया बढ़िया भजन गा करके, ठुमके लगवा करके होगी कथा सफल। गलती उसमें उनकी भी नहीं है। हम लोगों की नजरों में वक्ता कौन है? बोले जो वक्ता चार ठुमके लगवा दे, बढ़िया भजन गा के, वही वक्ता है। यदि कोई सीधी सीधी कथा सुनाए, हम बोलेंगे महाराज कथा तो बढ़िया थी लेकिन आनंद नहीं आया। क्यों? बोले भजन नहीं गाए अच्छे। हमारी इच्छा ही ऐसी है कथा सुनने की, तो वक्ता भी क्या करे। देखिएगा, भागवत के वक्ता के लक्षणों में भागवत का वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए। अन्य वर्णों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, और खासकर स्त्री जाति को भागवत पढ़ने का तो अधिकार है, लेकिन भागवत की व्यास गद्दी पर बैठकर के कथा वाचने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं? कथाएं ये पवित्र गद्दी है, ये व्यास गद्दी है, ये अनुष्ठानिक। भागवत में यदि किसी समय कोई अपवित्रता आ गई स्त्री के साथ, तब क्या करेगी? तब भी कथा करेगी क्या? तब तो गद्दी पर नहीं बैठ सकती, और बीच में अनुष्ठान भी छूटना सही नहीं है। आजकल बाल व्यास, छोटे छोटे बच्चे कथा कह रहे हैं। कई भागवत एक बार भी पढ़ी नहीं, माँ बाप ने गद्दी पर बिठा दिया कि भाई बैठ और कथा सुना। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे ने अध्ययन तक सही रूप में नहीं करा, ये भी शास्त्र विरुद्ध है। एक संत के पास एक कथावाचिका आई, बोले महाराज महीनों तक लगातार कथाएं हैं आपके आशीर्वाद से। तो गुरुजी ने पूछ लिया, बोले देवी जी जरा एक बात बताना। बोले तुम्हारी लगातार कथाएं हैं? बोले हाँ महाराज, एक भी दिन का समय नहीं है। तो देवी जी यदि बीच में कोई अपवित्रता आ गई, अशुद्धि आ गई, तब कैसे कथा कहोगी? अरे गुरुजी छोड़ो, कहाँ आज के समय में इतना देखा जाता है। गुरुजी की आंखें फैल गई। पैसा कमाने में ऐसे लग गए हैं कि धर्म अधर्म का निर्णय भी भूल गए। कल को हमारा क्या, हमको पाप लगेगा, क्या अपराध होगा, उस विषय पे कोई सोच ही नहीं रहा है। बस ख्याति चाहिए, ख्याति चाहिए। सरासर शास्त्र विरुद्ध। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन किया हो, कम से कम संस्कृत व्याकरण तो ढंग से पढ़ लीजिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो। भागवत के श्लोक कुछ ऐसे क्लिष्ट हैं जो मूल रूप में समझ में नहीं आएंगे, तो वक्ता ऐसा होना चाहिए जो दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के समझा सके। पूरी 18,000 श्लोकों में से पूरे श्लोक न सुना करके यदि कुछ ही श्लोकों को अच्छे से समझा दिया, कुछ कथाओं को ही हृदय में बिठा दिया, तो कथा सफल। मैं तो कहूंगा कि पूरी कथा सुनाने के बाद भी श्रोता के समझ में एक अक्षर ना आए, तो ऐसी कथा सुनाने का क्या लाभ? एक कथा सुना दी जाए, पर ऐसे सुना दी जाए विस्तार से कि श्रोता के अंतःकरण में, दिलो दिमाग में अच्छे से वो बैठ जाए, तो भागवत सुनाना सफल हो जाएगा। दृष्टांत कुशल हो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, उदाहरण से समझाने में कुशल हो, जिसकी बात सरल सहज शब्दों में श्रोता के हृदय में बैठ जाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धीरो, जो धीर हो, विवेकी हो,
किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो उद्विग्न ना हो जाए। जो धर्म के काम पे निकलता है उसको सुनना पड़ता है, लोगों की गाली भी सुननी पड़ती है, लोगों के अपशब्द भी सुनने पड़ते हैं। वक्ता धीर होना चाहिए। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। क्षमा करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। कार्योतिनिस्पृह, ये वक्ता के लक्षण बताए। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।